पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित शहीद स्मारक पर विशेष श्रमदान अभियान एक दिन एक घंटा एक साथ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने स्वयं भी श्रमदान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने अपने संबोधन में कहा कि 1 घंटे का विशेष श्रमदान आज पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के तहत कर रहे हैं। एक व्यक्ति 1 घंटा इस प्रकृति को संतुलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत शुरू की। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि सभी लोग अपने नित्य प्रतिक्रिया से 1 घंटा समय निकालकर श्रमदान करें। उन्होंने कहा कि देश भर में उत्सव का समय है तथा ऐसे समय में श्रमदान करके हम अपने आसपास को साफ व स्वच्छ बनाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा यानी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत श्रमदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ 1 घंटे का विशेष श्रमदान आज पूरे देश के अंदर वो हम इस पखवाड़े के तहत मना रहे हैं कि व्यक्ति 1 घंटा इस प्रकृति के संतुलन को ठीक करने। मोदी जी ने इस अभियान की जो शुरुआत की है कि हमारा जो वातावरण दूषित हो रहा है, उस वातावरण दूषित को ठीक करने के लिए हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी है और हम सब मिलकर के ये 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा और एक साथ मिलकर के हम श्रमदान करें। ये अभियान पूरे देश में चल रहा है और उसी निमित्त आज हम यहाँ पंचकुला में एकत्र हुए हैं। मैं सभी हमारे श्रमदानी यहाँ एकत्र आए हैं। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, त्योहारों का सीजन है। त्योहारों के सीजन में अभी मां नवरात्रि के ये नवरात्रे भी चल रहे हैं और उसके बाद विजयदशमी का पर्व भी है। विजयदशमी के बाद दीपावली का महापर्व है, क्योंकि ये पर्वों की एक श्रृंखला ये शुरू होती है और चल रही है। इस श्रृंखला में मित्रों, हम सब अपने घर की भी साफ सफाई करते हैं, घर के साथ साथ घर के बाहर की भी करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि श्रमदान में हमें एक दिन में 1 घंटा अवश्य देना चाहिए और उसके लिए मैं आप सबको जब हम स्वच्छता की तरफ श्रमदान करेंगे, बढ़ेंगे, तो जो वायु का पोल्यूशन है या वातावरण दूषित हो रहा है तो वो भी ठीक होगा और उसको लेकर के हमने इसमें काम करना चाहिए। मित्रों, आने वाले जो हमारे पर्व हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, ये पखवाड़ा का जो शुभ आरंभ हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर से लेकर के ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम इसको सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं और हम सब मिलकर के, क्योंकि हर प्रकार के कि हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को इस बात की घोषणा की कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक बहुत बड़ी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो उनका विजन है कि अगर नारी स्वस्थ होगी और परिवार सशक्त होगा तो विकास की गति तेज होगी। और हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए स्वच्छता जरूरी हो और पेड़ लगाएं। हम इसमें लगातार पिछले लंबे समय से स्वच्छता को लेकर के लगातार कार्य चल रहे हैं और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे हरियाणा के 2 शहरों को
सम्मानित भी किया है। एक करनाल और सोनीपत को उन्होंने स्वच्छता में जो हमारी रैंकिंग है वो अच्छी रैंकिंग उसके अंदर देश के अंदर आई है और उसके लिए उनको सम्मानित भी किया है। मित्रों, हमारा ये पंचकुला भी ये पीछे न रहे और हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से हम लगे हुए हैं। हमने अधिकारियों की बैठक बुला करके इसके पूरे पैरामीटर्स भी तय किए, उसकी रैंकिंग भी हमने बनाई है कि कौन शहर आपस में कंपटीशन स्वच्छता के अंदर हो और जो भी हमारे शहर उस रैंकिंग के अंदर आएंगे उनके लिए अलग से इंसेंटिव देने की बात हमने की है। और अधिकारियों को भी, अधिकारियों के साथ साथ जो हमारे वहां स्वच्छता मित्र लगे हुए हैं, ऐसे स्वच्छता मित्रों को भी ऑनर करने का हम काम करेंगे ताकि लोगों को भी इसमें, चाहे हमारे RWO के लोग हैं, चाहे हमारे NGOs के लोग हैं या हमारे अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं या हमारी कोई और NGO वगैरह चलती है, उनके जो प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे सब लोगों को लेकर के ये स्वच्छता अभियान के प्रति हम सब जागरूक हों और जागरूक होते हुए हम मिलकर के ये स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 31 अगस्त को उन्होंने मन की बात में भी इस कार्यक्रम की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों की खुशियों के बीच सभी स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता है त्योहारों का आनंद वहां कुछ और ही होता है। और हम देखते हैं तो बीमारियां भी दूर होती है, हमें कम बीमारियों से घिरे होते हैं, नहीं तो ज्यादा गंदगी फैली होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाती है।